द सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप को लेके जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट क्या होगा, सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो क्या होगा, क्या वो आधार कार्ड होगा या वो ड्राइविंग लाइसेंस होगा या फिर वो राशन कार्ड होगा या उसके अलावा जो पैन कार्ड है वो है या फिर वोटर कार्ड है। अब इम्पॉर्टेंटली इंडिया में जो सुप्रीम अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए सिटीजनशिप के क्राइटेरिया क्या हो गए, वो इंडियन पार्लियामेंट है। हम लोग इसको बार बार डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड है किसी भी सिटीजनशिप एक्ट है उसको लेके जो भी चेंजेस करने हैं या उसका बेस क्या होगा या सिटीजनशिप के लिए कौन सी आइडेंटिटी ऑथेंटिक होगी, ये अल्टीमेटली पार्लियामेंट की अथॉरिटी है। अब मानते हैं कि पार्लियामेंट मानती है कि ये डॉक्यूमेंट हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी अलग अलग जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है ये ट्रैवल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर जाने के लिए पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो ये कहीं पर भी इंडियन आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं करता। हालांकि मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये थी कि ये इंडियन जो सिटीजनशिप है उसका बेस है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं और इसी के बेस के ऊपर आप दुनिया के अदर कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। पर रिसेंट डेज में जो SIR आया तो उसमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने माना कि आधार कार्ड जो हैं ये आधार कार्ड तो फॉरेनर्स का भी बन जाता है, जो इंडिया में रहते हैं उनका आधार कार्ड होता है, और जो पैन कार्ड है वो तो इंडिया में जो भी टैक्स पे करता है उसका हो सकता है, वो बाहर के लोग भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो राशन कार्ड है ये राशन लेने के लिए है, जो वोटर कार्ड है वो वोट डालने के लिए आपका कार्ड बना था, पर कहीं पर भी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं करता। फिर हमेशा याद रखना ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी उसका कौन सा कार्ड या कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक, इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्लैरिफाइड दैट इंडियन पासपोर्ट इज नॉट अ conclusive document of the citizenship. The statement made during the discussion on special intensive revision of electoral rules has revived the debate how Indian citizenship is legally established. Core issue क्या है? Does Indians have single citizenship document? Answer is no. एक citizenship document हमारे पास कोई एक नहीं है, कई सारी कंट्रीज में एक डॉक्यूमेंट होता है। Reason, India has no universal document that conclusively proves citizenship for every citizen, और ना ही गवर्नमेंट ने कभी इसको एडमिट किया है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जो इंडियन सिटीजनशिप को डिफाइन करेगा। देन उसके साथ सिटीजनशिप, लीगल स्टेटस एंड नो सिंगल यूनिवर्सल प्रूफ। सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो पहले बना था, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ एक्वायरिंग। Why is the passport is not conclusive proof? जो हमने डिस्कस किया, पासपोर्ट इज प्राइमरीली ट्रैवल डॉक्यूमेंट है इशूड अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है 1967 में। इट इंडिकेट्स नेशनैलिटी फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवल एंड उसके बाद काउंसलर प्रोटेक्शन अब्रॉड। इट डज नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप को डिटरमाइन ये नहीं करता पासपोर्ट हमारा। लीगल पोजीशन क्या है? पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप। पासपोर्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू फाइनल लीगल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। हालांकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सिटीजनशिप का, बट फाइनल लीगल प्रूफ नहीं है। इंपॉर्टेंट केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमने डिस्कस किया। मेनका गांधी केस में यह माना गया था कि पासपोर्ट जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। पासपोर्ट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रैवल एंड रिफ्लेक्ट्स नेशनैलिटी, but citizenship disputes are governed by Citizenship Act. Can Aadhaar prove citizenship? No, Aadhaar is only proof of identity, proof of address. It is not proof of citizenship, as even eligible for the foreign residents may obtain Aadhaar. Does voter ID EPIC prove citizenship? EPIC. Only Indian citizens are eligible to vote. However, हालांकि जो वोटर ID कार्ड है सिर्फ उसमें इंडियन सिटीजन ही परमिटेड हैं वोट डालने के लिए। वोटर आईडी ये इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी है, नॉट कंक्लूसिव सिटीजनशिप। ये इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी है, क्या वोट डाल सकते हैं इस कार्ड को दिखा के, बट किसी भी कंडीशन में ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन डिटरमाइंस इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी नॉट सिटीजनशिप। ध्यान रखना, सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है और वही सोल अथॉरिटी है। पार्लियामेंट ही डिफाइन करेगी कि कौन सा कार्ड होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मान लें कि आप इंडियन सिटीजन हैं। तो लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इलेक्टोरल रोल क्रिएट्स प्री अजम्पशन ऑफ द सिटीजनशिप बट दिस कैन बी चैलेंज थ्रू ड्यू लीगल प्रोसेस।
What actually proves citizenship? The proof depends on how citizenship was acquired. Mode of citizenship by birth, जितने भी citizenship के मोड होते हैं, अब आप इस चैप्टर को जाके ये जो आज हम कर रहे हैं इनको इंडियन सिटीजनशिप के साथ जोड़ के पढ़ना है इसको. By descent, by registration, naturalization, incorporation of territory. Citizenship by registration, naturalization. Person receives citizenship certificate which serves as conclusive proof. अब उन लोगों को सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिला जो बाहर से जो इंडिया माइग्रेट करके आए थे. तो जो बाहर से इंडिया माइग्रेट करके आए, पाकिस्तान से आए, ईस्ट पाकिस्तान से आए या वेस्ट पाकिस्तान से आए, उनके लिए था कि उनको सर्टिफिकेट इशू किए गए, क्योंकि दूसरी यहाँ से मतलब ये कि पाकिस्तान से, आज के पाकिस्तान से वहाँ से आए थे, आज के बांग्लादेश से वहाँ से आए थे. तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, मोस्ट इंडियंस फॉल इन दिस कैटेगरी. प्रूफ जनरली रिलाइज ऑन बर्थ सर्टिफिकेट, परसेंटेज डॉक्यूमेंट, उसके बाद नहीं परसेंटेज नहीं, पेरेंटेज डॉक्यूमेंट है, उसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड है, पेरेंटेज डॉक्यूमेंट, और कि पेरेंट्स आपके कहाँ से हैं. अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देयर इज नो सिंगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, देयर इज नो सिंगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. पहले बर्थ सर्टिफिकेट से मानते हैं कि आपका इंडिया में बर्थ हुआ है, पर उसमें कई सारे बांग्लादेशी हैं जिन्होंने आके यहाँ पे इनके बर्थ हुए हैं, तो इस करके वो भी लास्ट नहीं है. उसके बाद प्रिंटेज डॉक्यूमेंट है, पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेरेंटेज डॉक्यूमेंट. उसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड, आप कहाँ से आपने पढ़ाई की है, उसके साथ साथ अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कई सारे लोगों के डॉक्यूमेंट हैं. बट अब जो SIR की जो एक्टिविटी पंजाब में भी चल रही है, हमारे यहाँ चल रही है, उसमें जिन लोगों की शादियाँ 2003 के बाद हुई हैं उन सब के पेरेंटल डॉक्यूमेंट भी मांगे जा रहे हैं कि आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं, किस वोटर लिस्ट में आपके पेरेंट्स रजिस्टर थे, उसके थ्रू फिर वो लिंक कर रहे हैं. जो जो नहीं है उसको उससे बाहर कर देंगे. देन उसके बाद सो सिटीजनशिप बाय बर्थ टाइमलाइन ये बार बार चेंज हुई. 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 थी. तो इसका क्या था बेस, बर्थ इन इंडिया एलोन सफिशिएंट. अगर आप 1935 के इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक, तो आप इंडियन सिटीजन हैं. पहले क्राइटेरिया यही था. 1935 का इंडिया मतलब उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आते थे. फिर उसके बाद क्राइटेरिया हो गया कि आप इंडिया, जो इंडिया आज का इंडिया उसमें पैदा हुए तो आप इंडियन सिटीजन हैं. सो उसके बाद जुलाई 1987 टू 2004 बर्थ, आपके इंडिया में बर्थ हुआ है. 1 पेरेंट इंडियन सिटीजन, सिर्फ एक पेरेंट या माँ या बाप दोनों में से कोई एक इंडियन पेरेंट अगर है तो मान लेते थे कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन है. आफ्टर 3 दिसंबर 2004 1 पेरेंट इंडियन सिटीजन प्लस अदर पेरेंट नॉट इलीगल माइग्रेंट. ये क्यों दिया? ये बांग्लादेशियों की वजह से दिया एंड रोहिंग्या की वजह से दिया. अगर आप रोहिंग्या से कोई शादी कर लेता है उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो लीगल सिटीजन नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि एक पेरेंट जो है वो इंडियन हो सकता है, दूसरा इलीगल माइग्रेंट है. और यहां पर 1 पेरेंट इंडियन हो सकता है, दूसरा पेरेंट हो सकता है कि बांग्लादेश से आया हो या कहीं दूसरी जगह से आया, तो मानना बंद कर दिया इन्होंने. पहले यही था 2004 तक, दिसंबर 2004 तक. उसके बाद चेंज हुआ. अब 1 पेरेंट और पेरेंट का इंडियन होना दोनों का जरूरी है. इलीगल माइग्रेंट से बच्चे माने नहीं जाएंगे. की लीगल डिस्टिंक्शन क्या है? पासपोर्ट, नेशनैलिटी फॉर ट्रेवल है, उसके बाद आधार, आइडेंटिटी ऑफ एड्रेस है, एपिक इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबिलिटी है, सिटीजनशिप फॉर द रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन. चैलेंजेस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, नो यूनिवर्सल सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, ओल्डर सिटीजन्स मे लैक बर्थ सर्टिफिकेट. लीगल क्या है? मल्टीपल अथॉरिटी वेरीफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सिटीजनशिप डिस्प्यूट्स रिक्वायर एग्जामिनेशन फॉर द सेवरल डॉक्यूमेंट टुगेदर. सिटीजनशिप डिस्प्यूट्स रिक्वायर एग्जामिनेशन टू several documents together. Then key forward क्या है? Universal birth registration, strengthening civil registration system, digitization of record, जैसे आजकल हो रहा है सब रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हो रहा है उसका.
ग्रेटर लीगल क्लैरिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। जब ये फुल फ्लेज फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप हो जाएगा, आधार कार्ड, डिजी बैंक, डिजी अकाउंट, इन सब से लिंक हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर शायद इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, की एग्जाम के लिए की पॉइंट कौन कौन से होंगे? सिटीजनशिप एक्ट 1955, आपको प्रिंटेड नोट्स आपको मिले हैं क्लास के अंदर, आपको उसको पढ़ना है, नहीं तो इंटरनेट से जाके सर्च कर लो। पासपोर्ट एक्ट 1967 हमने डिस्कस किया, क्या है वो। उसके साथ आधार, ईपीआईसी, एनआरसी, बर्थ रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन एंड सिटीजनशिप बाय बर्थ, इन सबको आपको एक बार देख लेना एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजनशिप 1955, पासपोर्ट 1967, आधार, एपिक, एनआरसी और जीएस पेपर 2 में सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, गवर्नेंस का सेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, एनआरसी रिलेटेड डिबेट्स हैं और डिजिटल गवर्नेंस, इन सबको लिंक करके पेपर 1 प्रीलिम के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर 2 यानी कि जो पॉलिटिकल सेक्शन है वो, और पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस से जोड़ के आप इसको जोड़ देख सकते हैं।